नमस्कार प्यारे किसान भाइयों, सत श्री अकाल, राम राम। किसान पाठशाला चैनल में सभी किसान भाइयों का मैं रामलाल गुदारा स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, आज अपने बात करेंगे जो बीमार मिट्टी है उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, कैसे मिट्टी को हम स्वस्थ कर सकते हैं। बीमार मिट्टी होने के किसान भाइयों कई कारण हैं। हम जो अंधाधुंध रसायनों का प्रयोग कर रहे हैं, खास तौर से डीएपी की यदि बात करें तो 46% फास्फोरस होता है। उस फास्फोरस में से 25% हिस्सा ही पौधों के काम में आता है। बाकी है जो हमारी कैपिलरी वेन है उसको चौक कर देता है। 75% है वो अघुलनशील हो जाता है। बिजाई में डीएपी अच्छा काम करता है। जो किसान भाई ऊपर से छींटा लगाते हैं वो फास्फोरस पौधों के पास नहीं पहुंच पाता है। दूसरा मिट्टी खराब होने का कारण है वो है खराब सिंचाई पानी, क्योंकि यदि इसी हमारे पानी की है 1.5 से ज़्यादा है तो वो सिंचाई योग्य नहीं है। नहर के पानी की बात करें तो उसकी इसी है वो 0.4 के आसपास होती है। यदि हम नहर और हमारे ट्यूबवेल का पानी मिला करके लगाते हैं तो हमारी ज़मीन के लिए बहुत अच्छा रहता है। तीसरा जो मुख्य कारण है वो है हर्बिसाइड। अंधाधुंध है जो किसान भाई खेतों में शाकनाशी का प्रयोग कर रहे हैं, उससे भी मिट्टी है जो हमारी खराब हो रही है। यदि हम अपने प्राकृतिक मृदा की बात करें, जिस टाइम हमने खेती स्टार्ट की थी उस मृदा के अंदर जैविक कार्बन की मात्रा बहुत ज़्यादा थी। ऑर्गेनिक कार्बन भी लगभग 5% के आसपास था। जैविक कार्बन अब मृदा में है वो 0.2 के आसपास रह गया। किसान भाइयों, हमारी मिट्टी स्वस्थ हो तो उसमें जैविक कार्बन है वो 0.5 से लेकर के 0.75% तक होना चाहिए। यदि हम अच्छी मिट्टी की 1 ग्राम मृदा की हम बात करते हैं तो उस मिट्टी में लगभग 1 ग्राम मृदा में 1 × 10 की पावर 10 CFU कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट हमारे बेनिफिशियल बैक्टीरिया होते हैं। वो बैक्टीरिया है। अब जो खेती हो रही है 20 सालों से 25 सालों से उस बैक्टीरिया की कमी हो गई है, तो हमारे जो रासायनिक खाद डाल रहे हैं वो रासायनिक खाद बहुत ही कम काम कर रही है। इसलिए हम इस मिट्टी को, बीमार मिट्टी को स्वस्थ किस प्रकार कर सकते हैं। जीरो बजट के अंदर किसान भाइयों अपने घर पर ही उत्पाद तैयार करके और अपनी जो बीमार मिट्टी है, जो हमारी अन उर्वर मृदा है, जो बंजर भूमि है, उसको हम स्वस्थ कर सकते हैं। तो किसान भाइयों बहुत ही कम खर्चे में किसान भाई इसको तैयार कर सकते हैं। जो किसान भाई मार्जिनल फार्मर है, 1 हेक्टर से ज़मीन कम है या 2 हेक्टर है, 3 हेक्टर है, 4 हेक्टर वाले किसान इसको बहुत ही आसानी से तैयार करके और अपनी फसल के अंदर अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। उससे हमारी मिट्टी भी स्वस्थ होगी, पौधों के अंदर भी विगर ज़्यादा आएगा, फ्लोरिंग अच्छी होगी, हमारे फ्रूट जो फसलें हैं उसके अंदर फ्रूट का साइज भी अच्छा होगा। हमारी बीटी कॉटन है तो उसमें टिंडों का, कोई दाल वाली फसल है तो उसमें दानों का आकार, कोई तेलीय फसल है तो सरसों है तो उसमें भी हमें अच्छा उत्पादन मिलेगा। तो किसान भाइयों अपने इसका मेथड बताते हैं किस प्रकार घर पे तैयार कर सकते हैं। अभी आपको बना करके दिखाएंगे। किसान भाई बड़ी आसानी से इसको तैयार कर सकते हैं। बाहर से जो हम बाजार से ह्यूमिक एसिड वगैरह या कोई जैविक के नाम पर महंगा उत्पाद लेते हैं उसकी हमें खेत में आवश्यकता नहीं है। घरेलू तरीकों से ही हम अपनी मिट्टी को उपजाऊ मृदा में बदल सकते हैं। अभी देखते हैं किस प्रकार तैयार करते हैं। किसान भाइयों, जो अपने बात चल रही थी सुपर जैविक उत्पाद हमें तैयार करना है, इसके लिए हमें उपले की जरूरत पड़ेगी। इस प्रकार हमें 6 महीने पुराने हो चाहे 1 साल पुराने हो, 2 साल पुराने हो, ये उपले है जो बहुत ही अच्छा काम करते हैं। इनको अपने इस ड्रम के अंदर है जो डाल देंगे। लगभग 200 लीटर का जो ड्रम होता है किसान भाइयों, उसके अंदर हमें 20 किलो है जो उपले लेने हैं। 20 किलो उपले लेकर के और उसको किसी है जो पत्थर से अपने दबा देते हैं। बहुत ही अच्छा अपना जैविक है जो उत्पाद बनेगा। किसान भाइयों ये चीज दबा करके थोड़ा सा अपने इसको किसी पत्थर से दबा देते हैं ताकि ये थोड़ा नीचे चले जाए। उपले है जो थोड़ा नीचे चले जाए, इस तरीके से इसको दबा देते हैं और थोड़ा सा गिल्ला होने के बाद में ये उत्पाद है जो धीरे धीरे है जो नीचे चला जाता है। उसके बाद दूसरी जो हमें चीज लेनी है वो किसान भाइयों है दही। दही है मुख्य रूप से बैक्टीरिया होते हैं दही के अंदर। दही के अंदर है जो स्टेप्टोकोकस है, स्टेप्टोकोकस केसाई है, लैक्टोबैसिलस है, एसिडोफिलस है, इस तरीके के 4 बैक्टीरिया होते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा काम करता है किसान भाइयों। दही है, दही के अंदर 2 चीजें मुख्य रूप से होती है। यदि आप गाय का दही ले रहे हो तो बहुत ही अच्छा होता है। इस दही के अंदर है जो प्रोटीन होती है। प्रोटीन की बात करें तो गाय का जो दही होता है उसमें 3.5% प्रोटीन होती है। प्रोटीन का एक अणु है वो 22 प्रकार के एमिनो अम्ल मिलकर के और फिर तैयार होता है। फिर इसमें जो किसान भाइयों होता है लैक्टोज।
लैक्टोज के ऊपर इसके अंदर क्या काम करते हैं, जो हमारे बैक्टीरिया है वो इसको लैक्टिक अम्ल में बदल देते हैं। तो ये भी बहुत अच्छा काम करेगा। इसको भी इसके अंदर है जो अपने मिक्स कर देंगे, जो दही अपने लिया है। तो बैक्टीरिया है वो एक तरह का जामन का काम करते हैं, बहुत ही अच्छा काम करते हैं ये। उसके बाद में जो हमने तीसरी चीज लेनी है वो किसान भाइयों लेना है हमने बेसन। बेसन की बात करें तो इसमें लगभग 24% प्रोटीन होता है। ये हमने जो बेसन लिया है वो चने का लिया है। इसके अंदर आप मूंग है, मोठ है, उड़द है, इनका भी बेसन ले सकते हो। 24% प्रोटीन और लगभग इसमें 63 से 64% है वो कार्बोहाइड्रेट होता है। इसको भी किसान भाइयों इस ड्रम के अंदर है जो धीरे धीरे मिक्स कर देंगे। ये हमारा जो उत्पाद है वो इस तरीके से तैयार होगा। बेसन भी बहुत अच्छा काम करता है। ये हमारी 3 चीजें होगी किसान भाइयों। सबसे हमने पहले है जो उपले लिए हैं, लगभग 200 लीटर का हमारा ड्रम है, तो उसके अंदर हमने 20 किलो उपले लेने हैं। उसके बाद बेसन हमने काम में लेना है। दूसरी चीज है जो बेसन है 200 लीटर में अपने 1 किलो बेसन लेना है। उसके बाद किसान भाइयों हमने क्या लेना है, गुड़ का घोल लेना है। ये अपने देख पा रहे हैं गुड़ का घोल है जो हमने 1 किलो लिया। इसको शाम को इसको भिगो दिया था। इस तरीके से इसको हिलाते हैं। गुड़ क्या काम करता है, बैक्टीरिया जो हमारे होते हैं उसकी संख्या को ये बढ़ा देता है। बैक्टीरिया की संख्या को ये बढ़ा देता है। और 1 किलो गुड़ का जो हमने ये देख रहे हो घोल जो तैयार किया था, इसको है जो इसके अंदर ही मिक्स कर देते हैं। बैक्टीरिया की संख्या को बढ़ाने में ये बहुत ही कारगर है किसान भाइयों। तो हमें जो 4 चीजों की इसमें आवश्यकता पड़ती है, एक बार फिर आपको बता दें। 20 किलो उपले लेने हैं और उसके बाद में हमने दही लेना है। दही अपने 3 किलो लेना है। यदि थोड़ी बहुत किसान भाइयों मात्रा कम ज्यादा हो जाती है तो इसका कोई भी साइड इफेक्ट जमीन के अंदर नहीं है। दही के बाद में हमने 1 किलो बेसन लेना है। बेसन के बाद में 1 किलो गुड़ का घोल जो हमने तैयार किया था वो इसके अंदर मिक्स कर देते हैं। ये जो हमारा घोल है इसको हम लगभग किसान भाइयों 7 से 10 दिन तक रख देंगे। तो बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि इसके अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास है जो हमें उपलों से मिल जाती है। दही के अंदर है जो हमें फास्फोरस बहुत अच्छा मिलता है, कैल्शियम का अच्छा स्रोत है। और सूक्ष्म पोषक तत्व इसके अंदर है जो मैग्नीशियम आपको मिल जाता है, मैग्नीज मिल जाता है, आयरन थोड़ा सा कम मिलता है। बाकी जो सूक्ष्म पोषक तत्व है, बोरोन है, जिंक है, क्लोरीन है, यहाँ तक कि सोडियम भी दही के अंदर पाया जाता है। तो ये हमारे सभी सूक्ष्म पोषक तत्वों की आपूर्ति है जो कर देता है, क्योंकि जो इसकी लैक्टोज होती है उस पर है बैक्टीरिया क्रिया करके इसे लैक्टिक अम्ल में बदल देते हैं। ये किसान भाइयों हमारा जो घोल है 0 बजट के अंदर तैयार हो जाता है। ज्यादा किसान भाई का कोई भी खर्चा नहीं लगता है। और जो हमारी बीमार मिट्टी है वो एकदम से आपको स्वस्थ मिलेगी। अच्छे उसमें टिल्लर निकलते हैं, अच्छा फुटान होगा, पुष्पन भी बहुत अच्छा होगा। ड्रॉपिंग की जो समस्या होती है हार्मोन की कमी के कारण, उसकी आपूर्ति भी हो जाती है। अब इसके प्रयोग की विधि की बात करेंगे किसान भाइयों। जब ये हमारा घोल 1 सप्ताह बाद में, दही जो आप ज्यादा पुराना भी ले सकते हो 15 से 20 दिनों तो भी अच्छा काम करेगा। ये जो 200 लीटर का ड्रम है वो हम आधे हेक्टर में प्रयोग कर सकते हैं। लगभग 2 बीघा में सिंचाई पानी के साथ में आप इसको प्रयोग करो। यदि इसमें थोड़ा सा कचरा आ गया तो छलनी से छान करके और ड्रिप के साथ में हम इसको प्रयोग कर सकते हैं। और 10 से 12 दिनों बाद में आप दूसरी बार भी दे सकते हो। तो किसान भाइयों 0 बजट में इसको तैयार करना है। सावधानी हमें ये रखनी है, जो भी ये हम सुपर जैविक उत्पाद तैयार करते हैं इसको छांव में तैयार करना है। कहीं भी इसको धूप में अपने प्रयोग नहीं करना है, न इसको धूप में बनाना है। तो इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है किसान भाइयों। बहुत ही 0 बजट में कम खर्चे में हम अपनी बीमार मिट्टी को स्वस्थ कर सकते हैं। तो आपको वीडियो किसान भाइयों कैसे लगा? इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। किसान भाइयों नेक्स्ट जैविक उत्पाद के बारे में नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। राम राम, नमस्कार, जय जवान जय किसान।